पंजाब असम्बली तहलील हो गई है। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब असम्बली बाकायदा तौर पर तहलील हो चुकी है। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से यह समरी गवर्नर पंजाब को भिजवाई गई थी, जिस पर अब उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। मजीद जान लेते हैं सुहेल अब्बास से। सुहेल अब्बास, 2 दिन का वक्त था और बिलाखिर मुशावरत के बाद गवर्नर पंजाब ने दस्तखत कर दिए हैं। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब को गुज़श्ता रात ही जो है वो हिदायत कर दी गई थी मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की जानिब से कि पंजाब असम्बली की जो समरी मौसूल हुई है इस पर फौरी तौर पर जो है वो दस्तखत कर दें। और गवर्नर हाउस राय के मुताबिक गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान जो हैं उन्होंने जो वजीर अली की एडवाइस थी इस समरी पर तहलील करने की, उस पर जो है वो बाकायदा तौर पर दस्तखत कर दिए हैं। और अब पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है। बाकायदा तौर पर इस पर बाज़ाब्ता जो है वो दस्तखत कर लिए गए हैं, लेकिन ऑफिशियल जो है वो गवर्नर हाउस की जानिब से अभी तक ये नहीं बताया गया। लेकिन गवर्नर हाउस राय के मुताबिक पंजाब असम्बली की जो समरी है उस पर दस्तखत हो चुके हैं और गवर्नर पंजाब ने कर दिए हैं। अब इसके बाद पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो गई है और अब निगरान सेटअप जो है वो होगा। और अबूरी सेटअप के लिए जो है वो वजीर आला और जो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज है इनके दरमियान जो है वो मशवरत होगी। दोनों की तरफ से जो नाम दिए जाएंगे उनमें से किसी एक पर जो है वो इत्फाक होगा वजीर आला के लिए। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो ज़राए के मुताबिक इंफॉर्मेशन सामने आई है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो है उनकी जानिब से जो है वो असम्बली की जो तहलील की समरी थी उस पर दस्तखत कर दिए हैं। और अब पंजाब असम्बली जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो तहलील हो चुकी है। और इसके बाद पंजाब असम्बली की जो तहलील के बाद अब इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन क्या वक्त देता है या हुकूमत उसको जो तजवीज़ देती है उस पर जो है वो क्या अमल दरामद होता है, ये केवल वक्त है। लेकिन जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से जो है वो असम्बली पर जो तहलील की समरी थी वो उस पर दस्तखत कर दिए हैं। और इससे पहले जो है वो गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर जो क़यादत थी उनसे मशावरत की गई थी और उसके बाद ये फैसला किया गया था कि अब इसको दस्तखत कर दिए जाएं। अगर गवर्नर पंजाब ना भी करते दस्तखत तो ये रात 12 बजे तक जो है वो खुद ब खुद असम्बली जो है वो तहलील हो जानी थी। लेकिन इससे पहले जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो आईनी तौर पर इस पर दस्तखत करने के पाबंद थे। और सुहेल, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया हबीब साहब। जैसा कि आप जानते हैं पंजाब असम्बली तहलील हो गई है और गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। कौन कौन से अहम नाम सामने आएंगे वज़ीर आला के लिए, क्या समझते हैं आप? देखिए अब तो वज़ीर आला के लिए एक प्रोसेस शुरू होगा जिसमें कायदे ऐवान यानी चौधरी परवेज इलाही और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी हमजा शहबाज शरीफ साहब आपस में मशवरा करेंगे। और अगर ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते तो फिर ये मामला पार्लियामेंट फिर कमेटी में चला जाएगा और कमेटी में भी अगर ये मामला तय नहीं हो पाता तो फिर ये इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। तो अभी तक तो नाम इस तरह सामने नहीं आए क्योंकि इन सब ने तीन नाम इन दोनों पार्टियों ने प्रपोज करने हैं। तो उन 6 में से कोई एक शख्स जो है वो अल्टीमेटली हमारा निगरान वज़ीर आला होगा। लेकिन इसके साथ ही आज के गवर्नर की दस्तखत करने के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक दूसरा जो स्विच है वो ऑन हो गया है। वो ये है कि अब 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होने, यानी आज अगर 14 तारीख है तो 14 अप्रैल तक जो है वो रफली एक इलेक्शन बाकायदा तौर पर हमारे मुल्क के अंदर होना है सूबा पंजाब का। और इसी के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा भी होना है। तो अब गोया हमने एक क्राइसिस जो है उससे निपटा है और यहाँ से अब एक दूसरा क्राइसिस शुरू हो चुका है। अब और इस क्राइसिस में हमने देखना यह है कि हमारे जो अकाबिर हैं वो किस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। क्या सिर्फ निज़ाम को चलते हुए रखने के लिए वो सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन करवाएंगे या फिर बाकायदा तौर पर पूरा इलेक्शन होगा यानी आम इंतखाबात कॉल कर लिए जाएंगे। अब जिस तरह मामलात अनरवल हो रहे हैं मुझे इसमें लगता यह है कि जो वफाकी हुकूमत है वो शायद ज़्यादा देर तक दबाव बर्दाश्त ना कर पाए और वो भी तहलील हो जाए। लेकिन अगर वो ऐसा ही होता है कि वो खुद को कायम रखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि एक ऐसा पहिया बिला वजह चल रहा है जो काम तो कुछ नहीं कर रहा लेकिन वक्त ज़ाया किए चले जा रहा है। तो अब से ऑनवर्ड पाकिस्तान अगले 8-10 महीने के लिए मुसलसल यकीनन वफाकी हुकूमत पर भी दबाव होगा कि वो जनरल इलेक्शन कॉल करे। हबीब अकरम साहब अपना तज्जिया दे रहे थे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे।